कहते हैं कि उस रात आकाश में अजीब सी खामोशी थी। कहीं दूर बिजली चमकी और उसी पल एक बच्चे ने जन्म लिया। जन्म लेते ही उसने बोला राम। इसने अपने मुख से राम बोला है। आप इसका नाम राम बोला ही रखना। अपना और मेरे बेटे का ख्याल रखना। इतना कहकर माता हुलसी चल बसी। बचपन में सब लोग बालक को राम बोला कहकर ही बुलाते थे। पिता आत्माराम दुबे ये दुख सह न सके और वे भी जल्दी ही इस दुनिया से चल बसे। जिस बच्चे पर माँ बाप का साया तक नहीं था, ये दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती कि वही बच्चा आगे चलकर करोड़ों लोगों का मार्गदर्शक बनेगा। लोग कहते थे, ये बच्चा अशुभ है, इसके कारण ही अपने माता पिता को खो दिया। और समाज ने उसे धुतकार दिया। एक साध्वी ने राम बोला पर दया की और वो उसे अपने साथ ले गईं और अपनी कुटिया में रखती थी। राम बोला की आंखें बहुत सुंदर थीं, ऐसी कि मानो किसी देवदूत का तेज उनमें हो। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ वर्षों बाद साध्वी भी उसे छोड़कर चल बसी और वो बच्चा फिर से अकेला हो गया, भूखा, बेघर और दर दर की भीख पर पलने वाला। लेकिन उसके होठों पर हमेशा राम नाम ही रहता था। लोग अक्सर पूछते, तुम्हें किसने सिखाया? और वो बड़ी मासूमियत से जवाब देता, मुझे नहीं पता, बस नाम अपने आप ही आ जाता है। एक दिन राम बोला को साधु महात्मा मिले जो बड़े ही ज्ञानी थे। बेटा, तेरा भविष्य बहुत महान है, एक दिन तुझे दुनिया पहचानेगी। लेकिन बेचारा राम बोला नहीं जानता था कि उसकी तकदीर उसे कहाँ ले जाएगी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, राम नाम उसके भीतर और गहरा उतरा। उसने शिक्षा प्राप्त की, वेद, पुराण, संस्कृत, दर्शन, सब कुछ सीख गया। पर उसकी आत्मा में हमेशा एक ही आवाज गूंजती, राम राम राम। लेकिन समाज उसे अब भी नहीं पहचानता था। ये तो एक साधारण सा संत है। ये वही अशुभ संत है जिसके माँ बाप गुजर गए पैदा होते ही। पर उसका इतिहास चुपचाप देख रहा था कि यही साधारण संत एक दिन अमर ग्रंथ रचेगा। शादी और सबसे बड़ा मोड़। रत्नावली से उनकी शादी हुई और उन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। लेकिन एक रात उनकी पत्नी अपने मायके चली गई और वो व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए व्याकुल हो पड़ा और आधी रात आंधी तूफान में ही अपनी पत्नी को लेने के लिए निकल पड़े। वे रत्नावली के घर पहुँचे तो वहाँ पर उनकी छत से एक सांप लटक रहा था। पर वो अपनी प्रेम धुन में इतने खोए हुए थे कि उस सांप को रस्सी समझकर उसी को पकड़कर छत पर चढ़ गए। आधी रात में खड़े अपने घर के दरवाजे पर देख करके रत्नावली उनसे अत्यंत क्रोधित हो गईं। क्रोध में रत्नावली बोली, अस्ति चर्मि देहमं तामे ऐसी प्रीत तैसी जोशी राम में होति न तो हित। पत्नी के वो शब्द उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गए। उसी समय उन्होंने संसार छोड़ने का निर्णय लिया और काशी पहुंचे। भगवान श्री राम के सामने बैठकर रोए, जैसे किसी अपने प्रिय को खो दिया हो, और उन्होंने गहरी साधना की। तभी एक दिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें कलम थमा दी और उनके शब्द बहने लगे। शब्द नहीं, अमृत बहने लगे। वो लिखते गए मानो कोई स्वर्गीय शक्ति उनके हाथों को चला रही हो। लोग उनकी रचना सुनकर के रो पड़ते थे, कुछ के दिल पिघल जाते थे, कुछ के पाप धुल जाते, कुछ कहने लगे ये इंसान नहीं, वरदान है। अब वो व्यक्ति साधारण नहीं रहा। जहाँ भी जाते लोग उनके चरण छूते। धर्म सभा में बैठे हुए विद्वान भी उनकी वाणी सुनकर निरुत्तर हो जाते। एक रात उन्होंने अपने ग्रंथ का एक अंश सुनाया और पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। उसी क्षण किसी ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? मैं तो बस भगवान राम का दास हूँ। नाम है तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास।
और तभी पूरी सभा खड़ी हो गई। जिस व्यक्ति को कभी लोग अशुभ मानकर छोड़ गए थे, आज वही रामचरितमानस जैसे अमर ग्रंथ के रचयिता बन चुके थे। वो बच्चा जिसे दुनिया ने ठुकराया, वो युवा जिसे जीवन ने तोड़ा, वो व्यक्ति जिसने अकेलेपन की आग में साधना की, आज वही हर राम भक्त के हृदय में बसता है। गोस्वामी तुलसीदास जी सिर्फ एक कवि नहीं, आस्था, भक्ति और धैर्य का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। तो दोस्तों, यही थी तुलसीदास जी की प्रेरक कहानी। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी घर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए राम राम।